पूर्वी सरहद से इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। आखिर सीमा पर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने भारतीय सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ा और बेहद कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया? आखिर क्यों इस वक्त सरहद पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता दिखाई दे रहा है? और कैसे एक बड़े सरकारी आदेश ने पूर्वी सरहद का पूरा भूगोल और सुरक्षा ढांचा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है? इन सारे सवालों के जवाब आज हम बेहद गंभीरता और गहराई के साथ तलाशेंगे। आज सुबह ही सरहद से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। पिछले दिनों की उस कायराना हरकत के बाद आज सीमा सुरक्षा बल और भारतीय सेना के जांबाज जवानों ने मिलकर बॉर्डर पर कुछ इतना बड़ा और ऐतिहासिक कर दिया है कि पड़ोसी देश की सेना के साथ साथ वहां के उपद्रवी स्थानीय लोग भी सीमा छोड़कर उल्टे पैर भाग खड़े हुए हैं। इस समय सीमा पर जमीनी स्थिति का अनुमान आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि वहां के अराजक तत्वों और सैनिकों के मन में भारतीय जवानों ने ऐसा खौफ पैदा कर दिया है कि वे डर के मारे गांव के गांव खाली करके भागने लगे हैं। अभी तक तो स्थिति यह थी कि वहां के नागरिक अपनी ही सरकार के खौफ और तानाशाही के डर से सिर्फ अपने अंदरूनी इलाकों से भाग रहे थे, लेकिन अब पासा पूरी तरह पलट चुका है। अब हालत यह हो चुकी है कि इन उपद्रवियों को अपनी जान बचाने के लिए खुद उस इलाके को छोड़कर बहुत दूर भागना पड़ रहा है। उस दुस्साहसी घटना के तुरंत बाद भारत के गृह मंत्री ने दिल्ली से बेहद सख्त और साफ संदेश जारी कर दिया था। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल को खुली छूट देते हुए स्पष्ट कह दिया था कि सीमा पर जो ताकत जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में जवाब दो और जैसे चाहे वैसे निपटो। बाकी पीछे की सारी कूटनीति हम खुद संभाल लेंगे। गृह मंत्रालय से यह फ्री हैंड मिलते ही जांबाबाजों ने सरहद पर अपने हिसाब से ऐसा कड़ा और रणनीतिक एक्शन शुरू किया कि विरोधी खेमे की रूह कांप गई है। इस जमीनी प्रहार से वहां के आला हुक्मरानों में इस कदर हड़कंप मच गया है कि वहां के शीर्ष नेता इस गंभीर मुद्दे पर खुद हमारे प्रधानमंत्री से फोन पर बात करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन दिल्ली से साफ संदेश दे दिया गया है कि जब तक सरहद पर उकसावा बंद नहीं होगा तब तक बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रधानमंत्री ने उनसे बात करने से साफ इनकार कर दिया है। आखिर उस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने सीमा पर ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रचा जिसने विरोधी खेमे के होश उड़ा दिए? ग्राउंड जीरो पर हमारे वीर जवानों ने वहां के सैनिकों का ऐसा क्या इलाज किया जिसकी गूंज इस समय राजधानी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय गलियारों तक सुनाई दे रही है? आज की इस बेहद सनसनीखेज और राष्ट्रहित से जुड़ी विशेष रिपोर्ट में हम सरहद पर हुए इस महाप्रतिशोध की एक एक कड़वी सच्चाई आपके सामने रखने जा रहे हैं। अगर आप भी इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने वाले सीमा सुरक्षा बल और भारतीय सेना के इन वीर सपूतों के इस ऐतिहासिक पराक्रम का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी ताकत के साथ जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं सीधे ग्राउंड जीरो पर, जहां दुश्मनों की हेकड़ी ढीली की जा चुकी है। तो दोस्तों, अब चलते हैं कहानी के सबसे पुराने और दर्दनाक मोड़ पर, जिसने भारतीय सुरक्षा बलों को यह कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर किया। आखिर उस दिन सीमा पर ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे देश के भीतर आक्रोश की एक नई लहर पैदा कर दी थी? उस दिन की कड़वी हकीकत यह है कि सीमा पर जब हमारे जांबाज जवान गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत देश की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए कंटीले तारों की फेंसिंग का काम करवा रहे थे, तब दूसरी तरफ से एक सोची समझी साजिश के तहत माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। वहां के कुछ उकसावे वाले सैनिकों और सरहद पार के उपद्रवी स्थानीय लोगों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत हमारे जवानों को अपना निशाना बनाया। उस कायरतापूर्ण पत्थराव और हमले में सीमा पर तैनात हमारे कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दुश्मनों की रणनीति साफ थी। वे भारतीय जवानों के धैर्य की परीक्षा लेना चाहते थे और किसी भी तरह फेंसिंग के इस ऐतिहासिक काम को रुकवाना चाहते थे। घायल जवानों की वह तस्वीरें और सरहद पर हुआ वो बवाल सोशल मीडिया से लेकर देश के रणनीतिक गलियारों में आग की तरह फैल गया। पूरे देश में एक ही मांग उठ रही थी कि हमारे जवानों के बहते खून का हिसाब बहुत जल्द और बेहद कड़े शब्दों में लिया जाना चाहिए। लेकिन सरहद पार बैठे मास्टरमाइंड शायद यह भूल गए थे कि दिल्ली की गद्दी पर इस समय जो सरकार बैठी है वह राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर रत्ती भर भी समझौता नहीं करती।
इस दुस्साहसी घटना की खबर जैसे ही देश के गृह मंत्री के पास पहुंची, वैसे ही दिल्ली में एक हाई लेवल आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इस बैठक में गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल के आला अधिकारियों को बहुत ही साफ और कड़े शब्दों में एक ऐसा निर्देश दिया जिसने सरहद का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया। गृह मंत्री का साफ आदेश था कि सीमा पर अब किसी भी तरह के कूटनीतिक शिष्टाचार या संयम की जरूरत नहीं है। सुरक्षा बलों को सीमा पर पूरी छूट यानी फ्री हैंड दे दिया गया। आदेश में स्पष्ट कहा गया कि यह सरहद है, सामने वाली ताकत जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में जवाब दो। सीमा पर देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, वहां जैसे चाहे वैसे हालात से निपटो। बाकी पीछे की जो भी अंतर्राष्ट्रीय या राजनीतिक कूटनीति होगी उसे हम खुद दिल्ली से संभाल लेंगे। यह एक ऐसा आदेश था जिसका इंतजार हमारे जांबाज जवान सालों से कर रहे थे। गृह मंत्रालय से यह खुली छूट मिलते ही कमांडरों ने ग्राउंड जीरो पर रणनीति को पूरी तरह बदल दिया। अब नीति केवल रक्षात्मक होने की नहीं बल्कि आक्रामक रुख अपनाकर उपद्रवियों की हेकड़ी ढीली करने की थी। इसके बाद सरहद पर जो कुछ भी हुआ उसकी कल्पना शायद वहां के सुरक्षा बलों ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही और गृह मंत्रालय का वह ऐतिहासिक आदेश ग्राउंड जीरो पर पहुंचते ही सीमा पर तैनात हमारे जांबाज कमांडरों ने अपनी रणनीतिक पोजीशन को पूरी तरह बदल दिया। अब तक जो जवान सिर्फ अपनी रक्षा कर रहे थे या कूटनीतिक संयम बरत रहे थे, उन्होंने दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू किया। उस कायरतापूर्ण हमले के बाद आज सुबह हमारे जवानों ने भारतीय सेना के साथ मिलकर सीमांत इलाकों में एक ऐसा संयुक्त रणनीतिक अभियान चलाया जिसने विरोधी सैनिकों की रूह कंपा दी। हमारे जवानों ने पूरी मुस्तैदी के साथ उन सभी संवेदनशील पॉइंट्स को अपने नियंत्रण में ले लिया जहां से उपद्रवी तत्व आकर भारतीय फेंसिंग के काम में रोड़े अटकाते थे। सुरक्षा बलों के इस अभूतपूर्व और आक्रामक तेवर को देखकर सरहद पर खड़े सैनिकों के पसीने छूट गए। इस जवाबी कार्रवाई का असर इतना भयानक था कि वहां की सेना के जवान अपनी चौकियां और पोजीशन छोड़कर पीछे हटने पर मजबूर हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, जो स्थानीय अराजक तत्व और उपद्रवी पत्थरों और लाठियों के दम पर भारतीय फेंसिंग को रोकने का दुस्साहस कर रहे थे, उनके भीतर जवानों ने ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि वे अपनी जान बचाने के लिए सीमांत गांवों को खाली करके भागने लगे हैं। ग्राउंड जीरो से आ रही रिपोर्ट्स बताती हैं कि सीमा से सटे इलाकों में इस समय पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और उपद्रवियों का पूरा नेटवर्क पूरी तरह से दफन हो चुका है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक तो वहां के नागरिक अपनी ही सरकार के दमनकारी रवैये और तानाशाही के डर से केवल अंदरूनी हिस्सों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। हमारे सुरक्षा बलों के कड़े और रणनीतिक इलाज के बाद अब इन उपद्रवियों को भारतीय सीमा के आसपास फटकने में भी अपनी मौत दिखाई दे रही है, जिसके कारण उन्हें अब सीमांत इलाके छोड़कर दूर सुरक्षित स्थानों की तरफ भागना पड़ रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि हमारी सीमाओं की तरफ उठने वाली हर टेढ़ी आंख का इलाज इसी तरह ऑन द स्पॉट किया जाएगा। इस जमीनी प्रहार और सीमा पर मचे इस भयंकर हड़कंप की गूंज बहुत जल्द पड़ोसी देश की राजधानी तक पहुंच गई। जब वहां के आला सैन्य अधिकारियों और हुक्मरानों को यह एहसास हुआ कि भारत अब किसी कूटनीतिक शिष्टाचार के मूड में नहीं है और हमारे जवान सीमा पर अपने हिसाब से निपट रहे हैं, तो उनके रणनीतिक गलियारों में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। जमीनी सूत्रों से आ रही खबरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि इस भारी दबाव और चौकियों के खाली होने के बाद वहां के शीर्ष नेता पूरी तरह से बौखला गए हैं। इस सीमांत विवाद और सुरक्षा बलों के पीछे हटने के मुद्दे को शांत करने के लिए वहां के शीर्ष नेता खुद भारत के प्रधानमंत्री से फोन पर सीधी बात करने के लिए लगातार कूटनीतिक रास्ते तलाश रहे हैं। वे चाहते हैं कि किसी भी तरह भारत के शीर्ष नेतृत्व से बात करके हमारे जवानों के इस कड़े एक्शन और फेंसिंग की इस रफ्तार पर रोक लगाई जाए। लेकिन दिल्ली से इस बार जो संदेश दिया गया है, उसने विरोधी खेमे की बची खुची उम्मीदों पर भी पूरी तरह से पानी फेर दिया है। प्रधानमंत्री ने इस संवेदनशील मुद्दे पर वहां के नेताओं से बात करने से साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली का रुख बेहद कड़ा और स्पष्ट है। जब तक सरहद पार से होने वाला हर तरह का उकसावा, पथराव और भारतीय जवानों पर होने वाले हमले पूरी तरह से बंद नहीं होते और जब तक भारत की फेंसिंग के काम को रोकने की नापाक कोशिशें नहीं थमती, तब तक कूटनीतिक स्तर पर किसी भी बातचीत का कोई औचित्य नहीं है। भारत ने दो टूक कह दिया है कि हमारे जवानों की सुरक्षा और देश की सीमाओं की संप्रभुता से ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है।
तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम ठंडे दिमाग से और एक व्यापक सामरिक रणनीतिक नजरिए से देखें तो यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि यह कोई मामूली सीमांत झड़प या कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं है। यह नए भारत की उस बदली हुई सैन्य नीति का हिस्सा है जिसके तहत हमारी पूर्वी कमान अब पूरी तरह से डिफेंसिव मोड से बाहर निकलकर प्रोएक्टिव आक्रामक मोड में आ चुकी है। अब तक पूर्वी सरहद को पश्चिमी सरहद के मुकाबले रणनीतिक रूप से थोड़ा कम संवेदनशील माना जाता था, जिसका फायदा उठाकर उपद्रवी और सीमा पार की सुरक्षा एजेंसियां अक्सर भारतीय फेंसिंग के काम में रोड़े अटकाने का दुस्साहस कर बैठती थीं। लेकिन हालिया घटना के बाद जिस तरह से हमारी सेना और सुरक्षा बलों ने गृह मंत्रालय के फ्री हैंड आदेश का इस्तेमाल किया, उसने विरोधी खेमे के सारे पुराने रणनीतिक समीकरणों को एक झटके में मटियामेट कर दिया है। एक बड़े सुरक्षा मिशन के तहत अब भारत की इस सीमा पर केवल साधारण कंटीली तारें नहीं लगाई जा रही हैं, बल्कि वहां स्मार्ट बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम यानी लेजर वॉल्स, थर्मल इमेजर्स और अंडर वाटर सेंसर जैसी आधुनिक तकनीकों को तैनात किया जा रहा है। हमारे सुरक्षा बलों के इस कड़े इलाज के बाद अब सरहद पार का पूरा प्रशासनिक और सैन्य ढांचा बैकफुट पर आ चुका है और भारत ने साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा प्राथमिकताओं के सामने कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति आड़े नहीं आ सकती। भारत की सीमा पर हुआ यह महाप्रतिशोध और सुरक्षा बलों का यह अभूतपूर्व एक्शन साफ बयां करता है कि आज का हिंदुस्तान अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं को लेकर किसी भी बाहरी ताकत के सामने झुकने वाला नहीं है। घायल जवानों के बहते खून की एक एक बूंद का हिसाब जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर ऑन द स्पॉट किया गया है, उसने देश के हर सच्चे नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। दिल्ली का यह कठोर रुख और प्रधानमंत्री का बातचीत से साफ इनकार यह दिखाता है कि जब तक सरहद पर पूर्ण शांति और फेंसिंग के काम में पूरा सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक कूटनीतिक के बंद दरवाजे किसी के लिए नहीं खुलेंगे। दुश्मनों के मन में पैदा हुआ यह खौफ और गांव खाली करके भागने की यह तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि अब पूर्वी सरहद पर भी भारत का कानून और भारत का संप्रभु अधिकार ही चलेगा। तो दोस्तों, इस कड़े जवाबी इलाज पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री का सुरक्षा बलों को खुली छूट देना और प्रधानमंत्री का वहां के नेताओं से बात करने से साफ इनकार कर देना भारत का सबसे सही और कड़ा फैसला है? सीमा पर हमारे जवानों के इस आक्रामक और रणनीतिक अभियान के बाद अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। जो इलाका कभी उपद्रवियों और सीमा पार से होने वाली घुसपैठ की गतिविधियों का सबसे सुरक्षित कॉरिडोर माना जाता था, वही इलाका अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सबसे मजबूत कंट्रोल जोन में तब्दील हो चुका है। ग्राउंड जीरो से आ रही ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 48 घंटों में सीमा सुरक्षा बल और भारतीय सेना ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर सीमा से सटे दर्जनों संवेदनशील इलाकों में अपनी निगरानी कई गुना बढ़ा दी है। हर उस पॉइंट को चिन्हित किया जा चुका है जहां से बीते महीनों में भारतीय फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने या जवानों पर हमले की कोशिशें की जाती थीं। सूत्रों का दावा है कि अब उन सभी रास्तों पर लगातार हाई अलर्ट पेट्रोलिंग चल रही है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते ही तुरंत जवाबी कार्रवाई की जा रही है। यही वजह है कि सीमा पार बैठे उपद्रवी गुटों के भीतर इस समय सबसे ज्यादा डर भारतीय सुरक्षा बलों की नई रणनीति को लेकर है, क्योंकि इस बार भारत केवल जवाब नहीं दे रहा बल्कि पूरे बॉर्डर स्ट्रक्चर को स्थायी रूप से बदलने में जुट चुका है। दिल्ली से मिले संकेतों के बाद अब पूर्वी कमान के भीतर भी बड़े स्तर पर रणनीतिक बदलाव शुरू हो चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि सीमा पर किसी भी तरह की लापरवाही अब राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता मानी जाएगी। इसी के तहत कई संवेदनशील सेक्टरों में जवानों की संख्या बढ़ाई गई है और रात के समय निगरानी के लिए नई टेक्नोलॉजी आधारित यूनिट्स को तैनात किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन को अब केवल सीमित जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि एक लंबे सुरक्षा मिशन के तौर पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि सीमा पर लगातार नए बंकर बनाए जा रहे हैं और ड्रोन सर्विलांस को पहले से कई गुना ज्यादा सक्रिय कर दिया गया है। भारतीय एजेंसियों का मानना है कि आने वाले समय में सीमा पार से माहौल बिगाड़ने की कोशिशें और तेज हो सकती हैं और इसी वजह से हर स्तर पर पहले से तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ वहां के आला अधिकारियों के भीतर इस पूरी स्थिति को लेकर भारी बेचैनी का माहौल बताया जा रहा है।
जमीनी सूत्रों के अनुसार सीमा पर भारतीय दबाव बढ़ने के बाद वहां के कई स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी लगातार आपात बैठकें कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता उन इलाकों को लेकर जताई जा रही है जहां पहले उपद्रवी समूह खुलेआम भारतीय फेंसिंग और निर्माण कार्यों में बाधा डालते थे। अब वही इलाके लगभग खाली हो चुके हैं और स्थानीय लोग भी किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सुरक्षा बलों की त्वरित प्रतिक्रिया ने सीमा पार मौजूद नेटवर्क की पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया है। यही वजह है कि अब वहां की स्थानीय एजेंसियों के बीच भी इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ है कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि भारत इस बार हर कदम बेहद आक्रामक और योजनाबद्ध तरीके से उठा रहा है। इधर भारत के भीतर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार हाई अलर्ट पर हैं। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय ने केवल सीमा क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि देश के कई संवेदनशील राज्यों में भी सुरक्षा निगरानी बढ़ा दी है। खुफिया एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाए जाने वाले उकसावे पर तुरंत कार्रवाई की जाए। माना जा रहा है कि सीमा पर मिली कड़ी प्रतिक्रिया के बाद अब कुछ तत्व देश के भीतर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसी वजह से साइबर मॉनिटरिंग यूनिट्स को भी एक्टिव कर दिया गया है और हर उस नेटवर्क पर नजर रखी जा रही है जो सीमा विवाद को लेकर भ्रामक नैरेटिव फैलाने में लगा हुआ है। इस पूरे ऑपरेशन के बीच सबसे चौंकाने वाली खबर सीमा से सटे उन इलाकों से आई है जहां भारतीय फेंसिंग का काम वर्षों से विवादों और विरोध के कारण अधूरा पड़ा हुआ था। अब वही काम रिकॉर्ड गति से पूरा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने इंजीनियरिंग यूनिट्स और सुरक्षा टीमों के बीच ऐसा समन्वय तैयार किया है कि किसी भी निर्माण कार्य को रोकना लगभग असंभव हो गया है। जहां पहले मजदूरों और तकनीकी टीमों को सुरक्षा के खतरे का सामना करना पड़ता था, वहीं अब पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरों में बांट दिया गया है। हर निर्माण स्थल पर 24 घंटे जवान तैनात हैं और किसी भी गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा रही है। यही वजह है कि बीते कुछ दिनों में फेंसिंग का काम अचानक कई गुना तेजी से आगे बढ़ा है। सूत्रों का यह भी दावा है कि भारत अब केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजिकल स्तर पर भी सीमा सुरक्षा को अभेद्य बनाने की तैयारी कर चुका है। कई इलाकों में हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए जा रहे हैं जो रात के अंधेरे में भी कई किलोमीटर दूर तक गतिविधियों को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा सेंसर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम को भी एक्टिव किया जा रहा है, जिससे किसी भी संदिग्ध मूवमेंट की जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम तक पहुंच सके। बताया जा रहा है कि इन सभी सिस्टम्स को एक सेंट्रल कमांड नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है ताकि सीमा पर किसी भी घटना की स्थिति में कुछ ही सेकंड के भीतर जवाबी कार्रवाई शुरू की जा सके। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह पूरा सिस्टम सफलतापूर्वक लागू हो गया तो आने वाले वर्षों में पूर्वी सीमा पर घुसपैठ और उपद्रव की घटनाओं में भारी कमी आ सकती है। उधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। कई विदेशी सुरक्षा विश्लेषकों ने भारत के बदले हुए रुख को इस पूरे खित्ते की सुरक्षा राजनीति में एक बड़े बदलाव के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा बल्कि वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रोएक्टिव मॉडल पर काम कर रहा है। यही वजह है कि इस पूरे ऑपरेशन को केवल स्थानीय सीमा विवाद के तौर पर नहीं बल्कि एक बड़े रणनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। संदेश साफ है कि अब भारतीय सीमा के भीतर किसी भी प्रकार की अराजकता या दबाव की राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्राउंड रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि सीमा से लगे भारतीय गांवों में अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा भरोसा और सुरक्षा का माहौल दिखाई दे रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि सुरक्षा बल पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। कई इलाकों में लोगों ने जवानों के लिए खाने और पानी की व्यवस्था तक शुरू कर दी है। ग्रामीणों का मानना है कि अगर सीमा पूरी तरह सुरक्षित हो जाती है तो उनके बच्चों और परिवारों का भविष्य भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। यही कारण है कि अब स्थानीय स्तर पर भी सुरक्षा एजेंसियों को खुला समर्थन मिलने लगा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होने वाला है। क्या सीमा पर यह तनाव आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है या फिर लगातार बढ़ते दबाव के बाद दूसरी तरफ पूरी तरह पीछे हटने का फैसला लिया जाएगा।